हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुश्मन को शिकस्त फाश देने और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार हिकमत अमली बनाने पर आर्मी चीफ को तरक्की दी गई। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का फैसला। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना में अहम फैसले। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में गिरा कदर खिदमत का एतराफ़। अफवाज पाकिस्तान की अफसरान और जवानों को आला सरकारी अवार्ड से नवाजने का फैसला। फील्ड मार्शल फौज में जनरल के ओहदे से ऊपर का आला तरीन ओहदा है। फील्ड मार्शल को 5 स्टार जनरल भी कहा जाता है। अवार्ड गैर मुल्की और गैर मामूली मिसाली क़यादत और खिदमत के पेश नज़र दिया जाता है। फील्ड मार्शल का ओहदा आला तरीन एजाज़ी ओहदा है, कोई इजाफी मराहत नहीं होती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कबल ये एजाज़ सिर्फ फील्ड मार्शल अयूब खान को हासिल है। पाकिस्तान फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खास करके सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्त करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम का शुक्रिया। ISPR। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले से मुताल्लिक़ एतमाद में लिया। सदर ममलिकत ने कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मादर वतन का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने, कामयाब दिफा वतन और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। मुलाकात में भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत और अफ़वाज पाकिस्तान को भी सराहा गया। वज़ीर आज़म की जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर दिली मुबारकबाद। कहा कि आर्मी चीफ ने कायदाना और पेशा वराना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी में उनकी दलेरी, इस्तेकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। मार्का हक के दौरान आर्मी चीफ से लेकर सरहदों पर दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने वाले हर सिपाही ने दिफा वतन के लिए दलेरी से अपनी खिदमत सरअंजाम दी। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रहा है। भारत बहरी तौसी पसंदी अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पड़ोसी ममालिक को इलाकाई बहरी सलामती के ढांचों से खारिज किया जा रहा है। भारत के इकदाम मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा आसिम इफ्तिखार। अमरीका का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम की तनसीब का फैसला। ये दिफाई निज़ाम ज़मीन और फ़ज़ा से किसी भी मिसाइल हमले को रोकेगा। अमरीका की टेक्नोलॉजी इसराइल से ज़्यादा जदीद है। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम पर 175 अरब डॉलर्स खर्च होंगे। गोल्डन डोम के लिए हर चीज़ अमरीका में बनाई जाएगी। ये दिफाई मनसूबा मेरी मुद्दत के अख्तिताम तक फ़ाल हो जाना चाहिए। स्पेस ऑपरेशंस के नायब सरबराह जनरल माइकल इस मनसूबे की क़यादत करेंगे। कनाडा मिसाइल दिफाई निज़ाम का हिस्सा बनना चाहता है। अमरीका मदद करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया टॉक। गोल्डन डोम का मकसद मिसाइलों से वतन का दिफा करना है, चाहे वो रिवायती हों या फिर जौहरी। सरबराह पेंटागन का बयान। गाजा में इमदाद बहाल न करने पर दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा की इसराइल पर पाबंदियां लगाने की धमकी। बरतानिया ने इसराइल के साथ आज़ाद तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। गाजा में जंग का तर्ज़-ए-अमल इसराइल से ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा रहा है। इसराइल ने गाजा में नाकाबंदी ख़त्म न की तो मज़ीद कार्रवाई करेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी 22 ममालिक का इसराइल पर गाजा में फ़ौरी इमदाद की बहाली पर जोर। इसराइली वज़ीर आज़म ने तमाम ममालिक की अपील को मुस्तरद कर दिया। बैरूनी दबाव इसराइल को अपनी सलामती के दिफा से नहीं हटा सकता। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। इसराइल
इसराइल ने मासूम फ़लस्तीनियों पर ज़िंदगी तंग कर दी। गाज़ा पर हमले, शदीद गोलाबारी और भूख के डेरे। गाज़ा में मासूम बच्चे भूख से सिसकने लगे। अगले 48 घंटे अहम करार। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़तरे की घंटी बजा दी। गाज़ा में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चे मर सकते हैं। इसराइल की जानिब से गाज़ा में इमदाद की बंदिश बदस्तूर जारी है। ऐलान के बावजूद गाज़ा में अब तक कोई इमदाद दाखिल नहीं हो सकी। हमारी टीमें कई घंटों से कुर्रम अबू सालिम के इलाके से गाज़ा में जाने की मुंतज़िर हैं। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा डोजाक स्टेफन, गाज़ा पर इसराइली वज़ालिम से अज़ियत में हूँ। फ़लस्तीनी बच्चों की फाका कुशी से दिल शिकस्ता हूँ। इमदाद में रुकावट से शदीद रंज है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई का गाज़ा की सूरत हाल पर बयान। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से तिजारती और सिफारती ताल्लुकात पर नज़रसानी का फैसला। नेदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से तिजारती और सिफारती मुआहिदों की करारदाद पेश की। गाज़ा में इसराइली कार्रवाइयों पर 17 यूरोपीय वज़राए ख़ारजा ने नज़रसानी की हिमायत की। यूरोपीय ममालिक ने मगरबी किनारे पर तशद्दुद आबादकारों पर पाबंदियों की हिमायत की। इसराइल गाज़ा में नाकाबंदी करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नेदरलैंड्स, इसराइल ने इंतहा पसंद वज़ीरों पर भी पाबंदी की हिमायत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा स्वीडन, इसराइल के साथ तिजारती मुआहदे इंसानी हुकूक की शराइत से मशरूत हैं। यूरोपीय यूनियन यहाँ ये ताहयात इंडेफिनिट टाइम, इंडेफिनिट पीरियड के लिए सर्व करेंगे। और जब एज फील्ड मार्शल, और जब ये रिटायरमेंट अपनी खुद करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, मुल्क को पटरी पे ले आएंगे, बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, किसी को ट्रेन कर देंगे, जब उतरेंगे तब भी फील्ड मार्शल। ये उनका प्रोगेटिव है फील्ड मार्शल का। वो वाइस चीफ लगा दें, वो खुद चीफ रहें, वो कंटिन्यू करें, और जहां तक मेरी सोच समझ है वो इन तीनों फोर्सेस के भी चीफ हो जाए। तो ये कह रहे हैं आप ये इन द रिंग रहेंगे, इन द रिंग रहेंगे, जब ऑन द ग्राउंड रहेंगे, ऑन द ग्राउंड, ऑन ड्यूटी रहेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तमाम फोर्सेस को कमांड करेंगे। फील्ड मार्शल ही अफवाज पाकिस्तान में ओहदों की तरक्की और तैनाती करेंगे। जंग जीतने पर आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। सेनेटर फैसल वाबडा की प्रोग्राम दुनिया में हर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना वज़ीर आज़म का इनफरादी आइडिया था। आसिम मुनीर की खिदमात पर यह एजाज़ बनता था। एयर चीफ की रिटायरमेंट पर फैसला होगा वो बरकरार रहेंगे या नहीं। फील्ड मार्शल का एजाज़ देने से तहरीक इंसाफ को फ़र्क पड़ेगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह। पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। पाकिस्तानी कौम पहले झुकी थी और ना अब झुकेगी। पाकिस्तान और चीन की पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। पाकिस्तान और चीन ज़िम्मेदार ममालिक हैं। हमारी शहादत की आरज़ू ज़िंदगी से ज़्यादा है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के मसाइल हैं। क्या ऐसे में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाज़ झूठे बयानियाँ और बग़ैर सबूत के चढ़ दौड़े। पाकिस्तान की आवाम चाहते हैं कि हम तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब जाएँ। हमारी पहली तरजीह अमन है। आज पाकिस्तान की गलियों में लोग फतह नहीं, अमन की खुशी मनाते नजर आएंगे। चीन की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। जियांग जेड वेंग की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु से मुलाकात। दिफाई ताउन और खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने हालिया कशीदगी में पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल महारत को सराहा। चीनी आलात और टेक्नोलॉजी के काबिल सताइश इस्तेमाल पर पाक फ़ज़ाइया की भी तारीफ। जियांग जेडोंग का चीन की पायदार हिमायत का यादा। पाक फ़ज़ाइया की दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए मुकम्मल तकनीकी मदद की यकीन दहानी। एयर चीफ ने पाकिस्तान की दिफाई जिद्दत में मदद पर चीन के किरदार को भी सराहा। उभरते हुए चैलेंजेस के लिए हम आहंगी और ताउन पर मबनी अहमियत पर जोर। इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल में ऑपरेशनल तैयारी और तेज़ रवाबित बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी जोर। एयर चीफ ने दोनों ममालिक को आयरन ब्रदर्स का नाम दिया। ISPR महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर है, जो 5 से 7% के दरमियान मुस्तहकम हो जाएगी। दरामदात मामूल पर हैं और बैरूनी खाता काबू में है। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इकदाम किए हैं। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा कि टेक्सटाइल, ऑटो, फार्मास्यूटिकल और दीगर शोबों में बेहतरी आना शुरू हो गई है। हमारा तिजारती खसारा सरप्लस में तब्दील हो चुका है। गैर मुल्की कर्ज में कमी आई है। ज़र मुबादला ज़खायर कर्ज लेकर नहीं बढ़ाए। तरसीलात ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ।
बानी पीटीआई ने झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। बानी ने वकला की अदम मौजूदगी में टेस्ट के लिए शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया। जेल अमला बानी पीटीआई को सेल में बुलाने के लिए गया लेकिन वो ना आए। लाहौर पुलिस की 11 रुकनी टीम बानी पीटीआई के 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए अडियाला जेल आई थी। बानी पीटीआई की रिहाई से मुताल्लिक हम मायूस नहीं, बानी नाहक जेल में हैं, सारे सियासी मुकदमात हैं। हमारी दुआ है कि बानी इसी हफ्ते रिहा हों, कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। 6 मई को अडियाला जेल में मुलाकात हुई, ना बानी से ऐसी किसी ब्रीफिंग का तस्करा किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर 2/3 अक्सरियत वाली पार्टी के लीडर को कैद करके इत्तेहाद पैदा नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। इसराइली फोर्सेस की गजा के निहत्ते और बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी जारी। पनाहगाह, स्कूलों, खैमे और दीगर इलाकों को तबाह कर दिया गया। 24 घंटों में मज़ीद 73 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 22 अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 53,000 से ज़ायद। 1,21,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। अमेरिका की फ़लस्तीनियों को लिबिया बेदखल करने के मंसूबे की तरदीद। ऐसा कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। इस मंसूबे के हवाले से किसी सतह पर कोई बातचीत नहीं चल रही। खित्ते के ममालिक से राबते में हैं, वो चाहें तो फैसला कर सकते हैं। हमास की मौजूदगी में गाज़ा के लोग खुशहाल नहीं हो सकते। इसराइल हमास की बाक़ियात को ख़त्म करना चाहता है। तवज्जो मुखबियों की वापसी और इमदाद की फराहमी पर मरकूज़ है। सदर ट्रंप रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। ईरान तवानाई के इस्तेमाल के लिए जौहरी मवाद इस्तेमाल कर सकता है। खित्ते के दूसरे ममालिक को भी ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर खदशात हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात में इसे खुशहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के सेनेट की ख़ारजा उमूर कमेटी के इजलास में सेनेटर्स के सवालात के जवाबात।